हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हाइट्स। आज अपन लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने के पहले देखते हैं एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद का। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सब से मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है, जिसमें प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट ही इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कहलाता है। अब अपन लोग देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्ट नहीं होता, बट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और लेजिस्लेटिव मेंबर्स के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनके पास पार्टिसिपेट करने के लिए पावर नहीं है। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बेस करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से है और ये सीक्रेट बैलेट पेपर से वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक व्यक्ति अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट कर सकता है। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है जो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल बनाती हैं कंटेस्ट करने के लिए। वो है, पहला तो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। फिर है 35 ईयर्स ऑफ एज उस व्यक्ति की कंप्लीट हो जानी चाहिए और वो इलेक्शन में मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्वालिफाइड हो और उसके बाद है कि उस व्यक्ति को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो। अब अपन देखते हैं टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट की ऑफिस की जो टर्म है वो 5 ईयर्स की है। उसके पहले वो रिज़ाइन कर सकता है अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देकर। प्रेसिडेंट को बिना रिज़ाइन के भी बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हटाया जा सकता है उसके टेन्योर ख़त्म होने से पहले, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन कर रहा हो। प्रेसिडेंट री इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इम्पीचमेंट जो है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है पार्लियामेंट में। अब अपन लोग देखेंगे वैकेंसीज इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब कब आ सकती है? या तो 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो, या फिर रेजिग्नेशन से, या फिर इम्पीचमेंट के दौरान अगर किसी प्रेसिडेंट को हटाया गया हो, या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। जब जो प्रेसिडेंट का जब टेन्योर ख़त्म हो रहा होता है उससे पहले ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, मतलब वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। वाइस प्रेसिडेंट का कुछ काम कर सकता है जब तक एक नया प्रेसिडेंट नहीं बन गया हो। और
किसी भी प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ के दौरान पोस्ट खाली होती है तो वो सीट को 6 मंथ्स के अंदर वैकेंसी को फिल की जाती है बाय अनदर इलेक्शन। जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई वेकेंट रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट काम संभालता है जब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाए। इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी पोस्ट वेकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। अब अपन देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, फिर है लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर को अपन डिटेल में देखें तो ये है जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम पे फॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पे सारे एक्शंस लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट दूसरे प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। और यूनियन टेरिटरीज को भी प्रेसिडेंट अपने अंदर एडमिनिस्टर कर सकता है। अब अपन देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है और डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की करा सकता है। प्रेसिडेंट ही इंडियन पार्लियामेंट का आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन फर्स्ट सेक्शन कमेंस करता है। प्रेसिडेंट स्पीकर को डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सभी में पोस्ट में अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है और 2 मेंबर्स लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकता है और प्रेसिडेंट के पास रिकमेंड करने की, परमिट करने के लिए, किसी टाइप्स के बिल्स के लिए इंट्रोडक्शन के लिए पावर्स रहती हैं। रिकमेंड कर सकता है, परमिट कर सकता है। प्रोमोलगेट्स ऑर्डिनेंसेस। फिर उसके बाद है प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन, इन सब की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। फिर है फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल, मगर इसके पहले रिकमेंडेशन एक मस्ट है। फिर प्रेसिडेंट यूनियन बजट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है और ग्रांट्स, रिकमेंडेशंस, इन सब की डिमांड भी। प्रेसिडेंट के पास कंट्रोल होती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की और इन एवरी 5 years प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट्स करता है। अब अपन लोग देखते हैं जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकता है। प्रेसिडेंट के पास एक बहुत ही खास पावर होती है, वो है पार्डनिंग पावर। मतलब आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है, पार्डनिंग पावर फॉर पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस। किसी भी सज़ा को प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है आर्टिकल 72 के अंदर। अब अपन लोग देखेंगे डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स में प्रेसिडेंट के नाम से कंक्लूड होता है और प्रेसिडेंट ही इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम्स में एंड अफेयर्स में।
एक और पावर है प्रेसिडेंट की, मिलिट्री पावर। इसमें प्रेसिडेंट कमांडर होता है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स। इमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स की इमरजेंसी से डील करता है। एक है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर है। फिर है प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड 365 के अंदर। और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंदर है। आई होप आप लोगों को ये प्रेसिडेंट के टॉपिक में सब समझ में आया होगा।